नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पराड़कर स्मृति भवन में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। यूपी कॉलेज में मनाया गया कॉलेज का 112वां स्थापना दिवस। काशी विश्वनाथ धाम के अंतिम चरण के कार्य के चलते 3 दिनों तक बाबा का धाम दर्शनार्थियों हेतु रहेगा बंद। और किन्नर समाज ने कचहरी परिसर में सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। पराड़कर स्मृति भवन में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी एवं प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर पराड़कर भवन में भारतीय लोकतंत्र के 75 वर्ष में भारतीय संविधान की महत्ता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 70 अधिवक्ताओं को उत्कृष्ट अधिवक्ता सम्मान से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी, पूर्व संकाय प्रमुख विज्ञान संकाय बीएचयू ने किया। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व विधायक अजय राय, हरिशंकर सिंह इत्यादि रहे। कार्यक्रम का संयोजन राघवेंद्र चौबे व दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने किया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। मैं समझता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम ऐसा आयोजन करने की जरूरत क्या पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो रोज हम लोग देख रहे हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं कि रोज नियम कानून की धज्जियां बढ़ी जा रही हैं। जो वर्तमान की सरकार है वो अपने तरीके से नियम कानून की व्याख्या कर रही है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार। वो जो बोल दे रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कानून बना दे रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं उस कानून को तोड़ दे रहे हैं और जिसे चाह रहे हैं लागू कर रहे हैं, जिसे चाहते हैं और इंतजार करते हैं कि इस कानून का आम जनमानस में या जिसकी भी हम ला रहे हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। उसमें जब सैकड़ों कुर्बानियाँ हो जा रही हैं, हजारों लोगों की कुर्बानियाँ हो जा रही हैं, तो उस कानून को फिर रोका जा रहा है और फिर उसे ढीला किया जा रहा है और फिर कारण ये तो भी आगे आएगा और फिर उसको शायद आगे कोई तारीख लाकर उसमें परिवर्तन। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान दिवस शुरू हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 8 दिन का समय लगा था। ये हमारा जो संविधान है वो विभिन्न देशों से, जैसे जापान, इटली और कई देशों का मिलजुला करके बनाया गया है, जिसको लागू किया गया। 2015 में 125वें वर्ष पर यह संविधान हुआ कि संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाए। यह हमारे भारतवर्ष का कानूनी प्रक्रिया है, जिसको हम लोग आज मनाने के लिए, याद करने के लिए, अपने पूर्वजों को, जिस कानून के तहत पूरा भारतवर्ष संचालित होता है, हम सब आज यहाँ पर पराड़कर भवन में इकट्ठा हुए हैं और जन जागरूक करने के लिए। जिस प्रकार से कानून को वर्तमान समय में तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जिसे जनहानि की और तमाम चीज़ों की दिक्कतें होने जा रही हैं। जैसे किसानों को आप देखें कि आंदोलन कर रहे थे हम ये संविधान लागू नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जो भी हमारे पूर्वजों ने बनाया, अम्बेडकर साहब ने बनाया, गांधी जी द्वारा भारतवर्ष की जो कल्पना की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था, यह सारा चीज़ वो कानून मानव जीवन के हित रक्षक के लिए था। वर्तमान समय में 3-4 व्यापारियों के अनुसार कानून को चेंज किया जा रहा है। इन चीज़ों से हम लोग दुखी हैं और उसको लेकर के इस दिवस को याद करने के लिए पराड़कर। यूपी कॉलेज का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया।
उदय प्रताप कॉलेज का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल व विशिष्ट अतिथि दयाशंकर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी, न्यायमूर्ति एसके सिंह रहे। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गीत के माध्यम से आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। आज उदय प्रताप कॉलेज का 112वां स्थापना दिवस है। पूरा कॉलेज भव्य तरीके से मना रहा है और अतिथि भी आए हैं। आज यूपी कॉलेज का 112वां स्थापना दिवस। आज़ादी से पहले ये कॉलेज बना था, बीएचयू से पहले ये कॉलेज बना था, स्थापना इसकी हुई थी। इतनी बढ़िया, इतनी मनोरमा, इतनी अच्छी वातावरण के हिसाब से ऐसा विश्वविद्यालय महाविद्यालय हमने कहीं नहीं देखा जैसा यूपी कॉलेज है। आज कॉलेज का स्थापना दिवस है, इसलिए हम सभी छात्र छात्रेतागण बहुत खुश हैं। यहाँ के पढ़े लिखे छात्र जो है आईएएस भी बन गए, कई लोग बन गए। यहाँ के पढ़े हुए छात्र कई आईएएस, कई पीसीएस, कई मंत्री, कई प्रधानमंत्री भी बने यहाँ के पढ़े हुए छात्र। तो ये कॉलेज बहुत कुछ दिया है, बहुतों को दिया है। अभी हाल में ओलंपियन क्रिकेटर भी निकले यहाँ से, ओलंपियन खेल के आए हैं, वो भी निकले, ललित उपाध्याय जी। तो यही यहाँ पे पढ़ने वाले छात्र और इस फील्ड में खेलने वाले छात्र बहुत जगह बहुत कीर्तिमान हासिल किए हैं। उदय प्रताप कॉलेज का प्राचीन छात्र रहा हूँ और इस कॉलेज को हम लोग आज यूपी कॉलेज का 112वां स्थापना दिवस है और हम बहुत सारे अतीत और इसमें जो अभी वर्तमान में मौजूद है कि हमारे सारे छात्र नेता यहाँ उपस्थित हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का अनुशासन किसी भी विद्यापीठ के छात्र नेताओं में नहीं मिलेगा। और बहुत सारी हमारी उपलब्धियाँ हैं। हमने पिछले 7 दशकों के भारतीय लोकतंत्र को इतनी प्रतिभाएं दी हैं कि नाम गिनाना मुश्किल है और वो समय का थोड़ा अभाव होगा। राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं दी हैं। हरित क्रांति जैसे आंदोलन हमारे ही नौनिहालों और वैज्ञानिकों के द्वारा संपन्न हुआ था। ठाकुर रामबदन सिंह, जिसको पद्म भूषण अवार्ड दिया भारत की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए, प्रोफेसर पंजाब सिंह जैसा व्यक्ति। खेल की दुनिया में बास्केटबॉल और हॉकी की टीम हमारे खिलाड़ियों से आज भी भरी पड़ी हुई है। तो उन उपलब्धियों में नहीं जाएंगे। हम अपना वर्तमान आपको बताना चाहते हैं कि हमारे सैकड़ों छात्र नेता हैं। हम कोरोना काल में एक छोटी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो अनुशासन हमारे संस्थापक ने अपने बच्चों में देखना चाहा था, वो अनुशासन आपके सामने है। आप इसको कवरेज करिएगा और इसको दिखाइएगा कि किसी भी विद्यापीठ के छात्र नेता कितना अनुशासित होकर के अपने पूर्वज के, अपने पुरखे के द्वारा स्थापित इस विद्या संस्थान में और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 112 वर्ष की यात्रा किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए गर्व करने का विषय है। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो छात्र, प्रबंधन और यहाँ के अध्यापक मिलकर के उसको दूर करेंगे। हम एक बार सबको हार्दिक बधाई देते हैं इस कॉलेज की स्थापना के 112वें वर्ष। काशी विश्वनाथ धाम के अंतिम चरण के कार्य के चलते 3 दिनों तक बाबा का धाम दर्शनार्थियों हेतु बंद रहेगा। काशी के आराध्य बाबा विश्वनाथ 3 दिन तक दर्शन नहीं देंगे। आगामी सोमवार और मंगलवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन पूजन नहीं होगा। वहीं बुधवार को दर्शनार्थियों के लिए पूरे दिन मंदिर परिसर बंद रहेगा। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने के लिए मंदिर बंद किया जा रहा है। जनसाधारण की जानकारी के लिए मंदिर प्रशासन ने ये सूचना जारी की है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना लगभग पूर्णता की ओर है। पूरे परिसर में निर्माण कार्य, जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। चूँकि मुख्य मंदिर परिसर के आसपास कार्य अत्यंत तेजी से चल रहा है, जिसके दृष्टिगत दिनांक 29 नवंबर व 30 नवंबर को आंशिक रूप से मंदिर प्रातः 6 बजे से शायद 6 बजे तक बंद करने की आवश्यकता पड़ रही है। साथ ही दिनांक 1/12/2021 को पूर्ण रूप से मंदिर बंद रहेगा। उसके उपरांत दिनांक 2/12 को प्रातः 6 बजे से मंदिर पूर्व की भांति खुलेगा। तदनुसार सभी व्यवस्थाएं रहेंगी। किन्नर समाज ने कचहरी परिसर में सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को किन्नर समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किन्नर सलमान ने कहा कि कचहरी परिसर में लैंगिक समानता, सुविधा एवं व्यवस्था की अपील के साथ हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि परिसर में महिलाओं व किन्नर समाज की सुविधा को देखते हुए शौचालय बनवाए जाएं। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। आज ये जो अभियान जो चलाया गया, ये 2 महीना पहले भी चलाया गया था दखल के माध्यम से, कि जो परिषद के अंदर महिलाओं के लिए टॉयलेट उपलब्ध नहीं है। परिषद के अंदर अगर से महिलाएं छोटा बच्चा लेके आ रही हैं तो महिलाएं अपने छोटे बच्चे को कैसे
मतलब कि वो कैसे दूध पिला सकेंगी, कैसे उनकी वो देखभाल कर सकेंगी, मतलब कंफर्टेबल फील करती हैं परिषद के अंदर। तो उनके लिए एक सेपरेट रूम बनना चाहिए कि जो महिलाएं अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकें, उनको हक मिले, अधिकार मिले। और ये रहा कि किन्नर समुदाय के लिए कोई भी ऐसा मतलब कि कोई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध परिषद में नहीं है कि जिससे किन्नर समुदाय अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। तो आज हमने ज्ञापन डीएम साहब महोदय को दिया, जो डीएम साहब नहीं थे, उनके छोटे अधिकारी थे, मैंने उनको ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर जरूर करेंगे। ये काम अच्छा है कि महिलाओं के लिए सेपरेट रूम परिषद के अंदर होना ज़रूरी है, किन्नर समाज के लिए टॉयलेट अलग होना ज़रूरी है, उनके लिए भी, किन्नर समुदाय के लिए भी सेपरेट रूम अलग होना चाहिए और महिलाएं के लिए भी टॉयलेट्स होना चाहिए। आज हमारी बहनें हमारे साथ हैं, दखल के लोग हैं, दखल के साथ हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में फिल्म अभिनेता हान शेट्टी व अभिनेत्री तारा पहुंची। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक महाआरती में अभिनेता हान शेट्टी व बॉलीवुड प्रसिद्ध अभिनेत्री तारा सुतारिया पहुंची। इस दौरान गंगा सेवा निधि के प्रधान अर्चक आचार्य रणधीर ने वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन कराया। दोनों ही अभिनेता व अभिनेत्री द्वारा मां गंगा से अपनी आने वाली फिल्म तड़प की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही उन्होंने बजड़े पर बैठकर 15 मिनट गंगा आरती देखी। दोनों ही सेलिब्रिटी को गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, सचिव हनुमान यादव द्वारा प्रसाद, अंगवस्त्रम व रुद्राक्ष की माला भेंट की गई। सुशांत जी, आज कौन सी सेलिब्रिटी आई थी? आज भगवती माँ गंगा की दैनिक महाआरती में दशाश्वमेध घाट पर हान शेट्टी जी और उनके साथ तारा सुतारिया जी आए थे और जिन्होंने दशाश्वमेध घाट पर भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और थोड़ी देर आरती में भी शामिल रहे। तो प्रसाद में क्या दिया आपने? संस्था की ओर से उनका स्वागत किया गया। हान शेट्टी जी को एक रुद्राक्ष की माला दी गई, तारा जी को एक अंगवस्त्र दिया गया और जो पूजा किया था उन्होंने उनको भगवती माँ गंगा का भोग प्रसाद दिया गया। कैसा लगा उनको आरती देखकर, क्या बताया? काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी खुश थे वो। और इस बार क्योंकि समय कम होने की वजह से वो पूरी आरती में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अगली बार आऊँगा काशी तो और समय लेके आऊँगा कि भगवती की पूरी आरती देख सकूँ। हालांकि उन्होंने भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूरा पूजन किया, उसके बाद 10 मिनट तक आरती में शामिल। मछोदरी क्षेत्र में फैली गंदगी के चलते जनता परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मछोदरी पार्क के आसपास स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हुए गलियों के कार्य से निकला मलबा जगह जगह फेंके जाने से आसपास के निवासी व दुकानदार काफी चिंतित हैं। घरों में धूल का अंबार है। आसपास के क्षेत्रों में बीमारियां बढ़ रही हैं। वहीं बच्चे स्कूल जाने में गिरकर चोटिल हो जा रहे हैं। इन तमाम समस्या से निजात पाने के लिए क्षेत्रीय नागरिकों ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि इससे मुक्ति दिलाई जाए। हमारी दुकान के सामने बहुत मलबा फेंका जा रहा है गलियों से ला के, और बहुत बोलने के बाद ये लोग उठा रहे हैं, फिर दूसरे दिन फिर मलबा आ जा रहा है। इतना धूल गर्दा से परेशान है कि अब क्या बोलें। कैसा मलबा है? कार्य लगा है या सही ला करके फेंका जा रहा है? गली में काम हो रहा है जो पीछे गलियों में, उसका सारा मलबा यहीं गिराया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? बस सफाई चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो इससे कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। रोड जाम हो जाता है, धूल गर्दे से दुकान भर जाती है, आने जाने वाले को दिक्कत होती है। धूल गर्दे से हम लोग को एलर्जी होने लगी है। अब और से ज़्यादा क्या बोलेंगे हम। आयुष्मान जी, किस तरह की दिक्कतें हैं आपके क्षेत्र में? दिक्कत है जब से ये स्मार्ट सिटी कार्य चल रहा है, उसके अंतर्गत जो भी मलबा निकल रहा है यहाँ लाके पटक दिया जा रहा है, उसको समय समय उठाया जा रहा है, रोड पे फैल रहा है। आपके सामने है, इस तरफ डमरू रोड है, उस तरफ का डमरू रोड पूरा पाट दिया गया है। आने जाने में ट्रैफिक लग रही है। बगल में मात्र सामने स्वामीनारायण मंदिर है, यात्री आते जाते हैं, स्कूली बस आती जाती है। 10 मीटर आगे बिरला अस्पताल है। कोई व्यवस्था नहीं है। डेली यहाँ कूड़ा लगाया जा रहा है। आते जाने बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। कहाँ से कहाँ तक ये समस्या है? ये बिरला अस्पताल से लेके मछोदरी चौकी तक यहाँ तक समस्या है और निरंतर ये समस्या 3 महीने से है, मगर इस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो क्या काम वगैरह लगा है या ऐसा ही मलबा फेंका हुआ है? मलबा ऐसे ही फेंका हुआ है, रोज फेंका रहा है, इसी के ऊपर लदे जा रहा है। कोई काम नहीं लगा है? तो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एक बार उठता है, नहीं दिन भर धूल गर्दा उड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, स्कूली बच्चों को दिक्कत हो रही है, यात्री आ रहे हैं परेशान हो रहे हैं। ये मछोदरी पार्क है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी द्वारा कार्य चल रहा है, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लगभग कई महीनों से खनकर यहाँ पर लाकर मलबा रखा जा रहा है। जनता पर, आम जनमानस को आने जाने में बेहद तकलीफ और असुविधाजनक रास्ता में फेंका जा रहा है, जिसको लिए परेशानी हो रही है। दुकानों में लोग दुकानदार नहीं आ पा रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे, दुकानदार परेशान है। इतने धूल मट्टी से
हमेशा साफ सफाई रखा जा रहा है तो भी गंदा आकर बैठा जा रहा है। कांग्रेस जनों द्वारा महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में दक्षिणी विधानसभा में महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा की शुरुआत टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुई, जो मैदागिन, मध्यमेश्वर, दारानगर, जैतपुरा, बलवाबीर होते हुए आजाद पार्क स्थित शहीद स्मारक पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर समाप्त हुई। वहीं नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ पदयात्रा पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर चल रही है। प्रदेश व देश में बिजली से लेकर पढ़ाई, दवाई, पेट्रोल, डीजल आदि चीजों में अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुई है। 2022 में बदलाव निश्चित होगा। पदयात्रा में राघवेंद्र चौबे, सैयद हसन, देवेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हम लोग जो पिछले एक पखवाड़े से पिछले 14 तारीख से जो पूरे प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पे भाजपा भगाओ महंगाई घटाओ पदयात्रा जो चल रही है, आज 7वें चरण में हम लोग दक्षिणी विधानसभा में इस टाउन हॉल के ऐतिहासिक मैदान में गांधी जी को नमन करके हम दक्षिणी विधानसभा के तमाम वार्डों में हम पदयात्रा करेंगे, अपने पर्चे का वितरण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि अब जगह बहुत महंगाई को सह लिया, बहुत भ्रष्टाचार सह लिया, अत्याचार बहुत सह लिया। अब परिवर्तन का संकल्प कांग्रेस विकल्प के नारे के साथ हम सब सत्ता परिवर्तन के लिए का आह्वान करके निकल चुके हैं। क्या उद्देश्य रहेगा इस परिवर्तन यात्रा को लेकर? हमारा उद्देश्य यही है कि भाजपा के जो तानाशाही कारणों से रवैये से लोग उब चुके हैं, उनको जागरूक करना और कांग्रेस की खूबियों को बताना और कांग्रेस ने क्या देश के लिए पहले किया और आगे क्या करेगी उससे परिचित करा के उनको एक जन जागरण अभियान के तहत हम सब लोग जागरूक करने के लिए सबको निकले हैं। मीरापुर बसही उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जीएसटी के संदर्भ में शिविर लगाया गया। मीरापुर बसही उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जीएसटी की विसंगतियों को लेकर एवं नए रजिस्ट्रेशन को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में असिस्टेंट कमिश्नर वरुण कुमार एवं वाणिज्यकर अधिकारी महेंद्र कुमार उपस्थित रहे, जिसमें उन्होंने व्यापारिक समायोजन का समाधान किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महेश्वर सिंह, भोलेनाथ पटेल, किशन सेठ, ब्रिजेश कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंजीयन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन दिलाने और रजिस्ट्रेशन के लाभ जो हैं उसके संबंध में ये शिविर का आयोजन किया गया था और सभी व्यापारी बंधुओं ने काफ़ी इसमें सहयोग किया, काफ़ी लोग आए और उनको पूरी जानकारी दी गई। बेसिकली जो योजना है उसका सबसे बड़ा लाभ है कि व्यापारी अगर जो ही रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं उनको 10 लाख का बीमा जो है बिना प्रीमियम के अलॉट हो जाता है। अगर दुर्भाग्यवश कोई अगर उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उनको उसका लाभ मिलेगा। समाधान योजना है, 1.5 करोड़ के नीचे के व्यापारी जो हैं उनको लाभ मिलना है। कोई मतलब केवल 4 रिटर्न देना है साल में और 1% टैक्स देना है। तो जितने सारे लाभ हैं सबके बारे में उनको बताया गया। व्यापारियों ने अपनी दिक्कतें भी बताई हैं, उसका सोल्यूशन किस तरह है? व्यापारियों ने जितनी अपनी दिक्कतें बताई हैं, खासकर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और दुर्घटना बीमा से संबंधित पूछा इन्होंने। हमने जो यहाँ पे समस्या का जो समाधान हो सकता था वो कर दिया है और जो समस्याएं जो कार्यालय में सुलझाई जा सकती है उसके लिए हमने उनको बुलाया, वहाँ पे आगे समाधान। आज हमारे मीरापुर व्यापार मंडल की तरफ से एक जीएसटी के अधिकारियों का और यहाँ के व्यापारियों के साथ एक कैंप लगाया गया। सरकारी योजना जो चल रही है अधिक से अधिक व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत करावें, अच्छी योजना है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और अपने लोगों से भी ये बात को कहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जीएसटी में अपना पंजीकरण कराएं। इससे व्यापारियों को बीमा दुर्घटना में भी लाभ होगा और अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं रजिस्टर्ड व्यापारी को उससे उसका लाभ होगा। और अभी जीएसटी के जो भी हमारे यहाँ संबंधित अधिकारी हैं इन लोगों ने सरकार की योजना के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया है और उसका व्यापारी लाभ भी लेंगे और ये अच्छी मीटिंग थी। इस तरह की मीटिंग पूरे वाराणसी शहर के अंदर हर जगह के व्यापार मंडल के अंदर होनी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से अधिकारियों से ये आग्रह करूँगा कि अन्य अधिकारी भी अपने क्षेत्र में इसी तरह के व्यापारियों के साथ बैठक कराएं और लाभ के बारे में उनको बताएं, जिससे सबको लाभ हो और अधिक से अधिक व्यापारी पंजीकृत हो। आपने व्यापारियों की समस्याओं को भी उठाया है, क्या क्या समस्याएं थी? मेरी समस्याएं तो देखिए, जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से व्यापारियों के पास समस्याएं बहुत हैं। पहले तो व्यापारी आज जो छोटा व्यापारी है, मध्यम वर्गीय व्यापारी है
जो पहले खाता बही लिखता था, आज उसके पास माउस पकड़ने का अभी तक उसको तरीका नहीं पता हो पाया कि माउस कैसे पकड़े, कैसे अपने चीज़ को वो करे, और ज़रा सा भी त्रुटि हो जाती है तो उसका पेनाल्टी उसको भुगतना पड़ता है। अभी जीएसटी में इतनी खामियां हैं, आप सोचिए 74 संशोधन हो चुका है। अगर खामियां नहीं होती तो 74 संशोधन नहीं होता, लेकिन बावजूद भी अभी भी जीएसटी में व्यापारी उलझा हुआ है। एक चकले में इस तरह पिस रहा है कि जिस तरह से छोटे व्यापारी को समझ में नहीं आता। कारपोरेट जगत के लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, उनको जीएसटी सराह भी रहा है, अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि कारपोरेट जगत के पास इतने अकाउंटेंट, इतने सीए, इतने लोग बैठे होते हैं जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम सिर्फ मध्यम वर्गीय व्यापारी, जो निचले स्तर का व्यापारी है, उसको आज भी जीएसटी में बहुत प्रॉब्लम है, और हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को बहुत जल्द से जल्द सरकार सुधार करे, जिससे सभी लोग जीएसटी में अपना पंजीकरण करावें और सरकार को भी उसका लाभ दें। राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन द्वारा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि डीपीआरओ सीडीओ द्वारा कायाकल्प का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हम लोगों द्वारा प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कराया गया है, जिसकी वजह से हम कर्ज में पड़े हुए हैं। शासन ने उसका अभी तक भुगतान नहीं किया है। इसके बावजूद हम पर आंगनबाड़ी कोऑपरेटिव भवन का कायाकल्प कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में हम यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। आज हम लोग आए थे वाराणसी जिले के 8 ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारी और प्रधान के साथ वाराणसी डीएम महोदय को पत्रक देना था, जिसमें हम लोगों के साथ डीपीआरओ द्वारा, सीडीओ द्वारा कायाकल्प के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे और पत्रक भी मैंने उनको दे दिया। अब पत्रक में मैंने सीधा सीधा लिख दिया हूँ कि वाराणसी जिले के प्रधान संगठन के खिलाफ बार बार ये डीपीआरओ का दबाव बन रहा है कि आप आंगनबाड़ी का और कोऑपरेटिव भवन का सबका कायाकल्प करिए, जिससे हम लोग प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प करा करके 7 से 8 लाख रुपए कर्ज में पड़ा हूँ, उसका भी अभी शासन द्वारा भुगतान नहीं कराया गया है। फिर ये लोग 8 से 10 लाख के कायाकल्प के लिए दबाव बना रहे हैं। अब प्रधान एक भी कायाकल्प नहीं कराया गया, इसीलिए विरोध हम लोगों ने किया है। डीपीआरओ द्वारा ये कहा जा रहा है कि यदि कायाकल्प आप लोग आंगनबाड़ी का नहीं कराते हैं तो आप लोगों प्रधान के खिलाफ, सचिव के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। वहीं मैं डीएम साहब को अवगत कराने आए थे कि प्रधान साथी जो निधि का पैसा होता है, ग्राम निधि का पैसा, वो मात्र ग्राम सभा के विकास कार्य में ही वो पैसा लगेगा, न कि केयर टेकर का भुगतान होगा, न तो प्रधान का मानदेय दिया जाएगा, न तो बिजली बिल दिया जाएगा, न भी अन्य किसी भी कायाकल्प में लगाया जाएगा, मात्र गांव सभा के भुगतान में ही किया जाएगा। जैसे हमारे सीडीओ महोदय ने एक नया फरमान जारी किया है कि मनरेगा के जो पक्का काम है उस पर तत्काल रोक लगा दिया जाए। बीडीओ महोदय पक्का काम की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि शासन का आदेश है कि 60-40 रेशियो, यदि 60 ग्राम प्रधान कार्य करवा लिया है कच्चा तो उसे 40% पक्का देने का अनुमानित लागत के अनुसार टीए द्वारा बना के दिया जाए। फिर भी हमारे मुख्य विकास अधिकारी द्वारा रोका गया है, उसी का हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। कितने गांव के लोग हैं प्रधान? हम लोग 694 गांव के प्रधान यहाँ पे आए हैं, 8 ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं और सारे पदाधिकारी आए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे प्रदेश से भी लोग आएंगे, मंडल से आएंगे, सभी लोग। वार्ता में उन्होंने हमें समय दिया है कि मैं उस पर विचार करूंगा, जो भी यहाँ से करने योग्य है वो करेंगे। मैंने डीएम साहब से कह दिया, जितने भी मांगे हमारी है सब आपके स्तर का है। यदि आप नहीं हमारी मांग पूरा करते हैं तो 13 तारीख को जिले के सारे प्रधान संघ आकर के एक साथ डीएम महोदय को इस्तीफा दे देंगे। हम लोग कार्य नहीं करेंगे अगर इसी प्रकार से हम लोगों के ऊपर दबाव बनता रहा तो। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि पदोन्नति, पदस्थापना नीति, वेतन भुगतान सहित 22 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह का धरना प्रदर्शन? ये धरना है पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा जो स्थानांतरण नीति आई
उसमें प्रदेश के सभी विभागों में स्थानांतरण किया गया, लेकिन हम लोगों के विभाग में 100% स्थानांतरण की जो रूपरेखा अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया उसका हमारे संगठन ने विरोध किया। अंततः अधिकारियों को झुकना पड़ा, एक भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया। कुछ हमारे साथी 10-10 साल से दूसरे जनपद में हैं, दूर दराज घर और छोड़ के हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से परिवार का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आवेदन दिया कि हम निजी व्यय पर अपने से, जिसमें न तो सरकार का एक पैसा खर्च होना है न तो विभाग का खर्च होना है, उनका आवेदन पत्र रहने के बावजूद विभाग द्वारा एक भी स्थानांतरण नहीं किया गया। स्थानांतरण सत्र बीत गया, शासन द्वारा पुनः एक पत्र दिया गया कि जब आपके स्थानांतरण नहीं किया गया किन्हीं कारण से 31 अक्टूबर तक उस स्थानांतरण को आप लोग कर दीजिए। स्पष्ट शासनादेश होने के बावजूद विभाग के अधिकारी केवल पैसे लेने के लिए निजी व्यय का स्थानांतरण, जो जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होना, जानबूझकर आज तक डेट बीतने के बाद भी आज तक नहीं किया। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारा जो पदोन्नति सरकार कहती है कि 100% पदोन्नति कर दिया जाए, तमाम विभागों में 100% पदोन्नतियां हो गई। हमारे विभाग के अधिकारी केवल धनुगाही करने के कारण आज तक न तो पदोन्नति 4 साल से हो रही है, पद अनेकों रिक्त है, न तो प्रमोशन हो रहा है, न जिनका प्रमोशन 4 साल पहले हुआ था उनका जगह नहीं दिया गया, पदस्थापन नहीं किया गया। इन्हीं सब मांगों को हमारे कर्मचारियों को 3-3 माह 4-4 माह से काम करने के बावजूद, रमसा के हमारे साथी हैं, डाइट के हमारे साथी, उनका वेतन नहीं मिल रहा है। दीपावली जैसे त्यौहार में उनको वेतन नहीं दिया गया, जबकि हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार तो कही थी कि 1 तारीख को मिल जाए। और सोचिए 4 साल से एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को अगर वेतन नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर क्या, उनका पूरा परिवार तबाह होने के कगार पर है। लेकिन ये मूक दर्शक बन के साले अधिकारी बैठे हैं, ये इनके मानवता नहीं है कि 4 दिन से हमारे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष अन्न जल त्याग के वहाँ लखनऊ में आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। प्रदेश के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक पर हमारे सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करके जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालयों पर बैठे। उसी समर्थन में आज यहाँ बनारस में हमारे अरविंद सिंह जी जो इसी कार्यालय में कार्यरत है, उस समर्थन में, प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में आज सुबह से अन्न जल त्याग करके आज यहाँ हम लोगों के साथ संगठन में अध्यक्ष की आवाज देने के लिए, उनके समर्थन में यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। कल हम लोगों का ये कार्य बहिष्कार और धरना संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पर हम लोग करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रणजीत सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रणजीत सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि राजगुरु मठ पीठाधीश्वर दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज व विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाकांत सिंह रहे। इस अवसर पर गणमान्य लोगों द्वारा रणजीत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। वक्ताओं ने बताया कि रणजीत सिंह ने नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। पुण्यतिथि सभा में जिले भर के लोगों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रणजीत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया तथा उन्हें नमन किया गया। आज रणजीत सिंह और बाबा जी की 35वीं पुण्यतिथि है और बदलता राजनीतिक परिदृश्य एवं राष्ट्रवाद का कलेवर विषयक संगोष्ठी के माध्यम से हम इनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं। इसमें जो है राजगुरु मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अनंतानंद जी सरस्वती जी महाराज मुख्य अतिथि हैं और रोहनिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माजी श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी विशिष्ट अतिथि हैं। रमाकांत सिंह मिंटू जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख काशी विद्यापीठ विशिष्ट अतिथि हैं। इसी तरह से दीनानाथ दिनू सिंह जी विशिष्ट अतिथि हैं और तमाम गणमान्य विशिष्ट जन यहाँ उपस्थित हैं। हमारे शिक्षक संघ के कई साथी उपस्थित हैं और उद्देश्य यह है कि राष्ट्रवाद के प्रति जो हमारी सोच है, हम सबकी सोच को संगोष्ठी के माध्यम से जो भी विचारें उभर कर आती है इसको हम लोग अमल में ला करके अपने देश को मजबूती प्रदान करें। और जो स्वतंत्रता सेनानियों का लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, जिस त्याग के चलते उन्होंने अपने परिवार को त्याग करके देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने इच्छाओं की कुर्बानी दी, इसलिए हम उनकी पुण्यतिथि को मनाते आ रहे हैं। और मूल उद्देश्य है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, हमारे जनमानस में शांति हो, समृद्धि हो। गौसाबाद स्थित बुद्धा क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। गौसाबाद नदेसर स्थित बुद्धा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस दौरान डॉक्टर एस.के. कौशल ने बताया कि क्लिनिक में सभी प्रकार के रोगों का इलाज उपलब्ध है, साथ ही बच्चों के लिए भी विशेष सुविधाएं हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को 25% की छूट दी जा रही है। यहाँ पेशेंट को एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट मिलेगा। दैट इज वेरी स्पेसिफिक। वी आर तो गोइंग टू द लैब मेडिसिन और अदर फैसिलिटी वी आर द प्रोवाइडिंग टू पेशेंट
बेसिकली वी आर थिमेड कि एम्पिरिकल ट्रीटमेंट से हाउ टू कम ऑन द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। उससे बात की जाए, ये क्लिनिक है, हाँ, इसमें किस प्रकार के मरीज को देखे जाएंगे? इसमें हृदय रोग है, छाती का रोग है, किसी भी प्रकार के संक्रमण हो किसी व्यक्ति को, चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हो, चाहे छाती का हो, चाहे पेट का हो, और बच्चों के लिए स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिसीज से रिलेटेड वैक्सीनेशन की सारी फैसिलिटियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। उससे बात की जाए, कई क्लिनिक्स हैं, कई डॉक्टर्स हैं, इस भीड़ में आप अपना एक जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से मरीजों को आप जो है हेल्प करेंगे? हेल्प ये है कि जो बेस्ट हो सकता है उनके लिए किया जाएगा, जिस तरह से भी हो सकता हो। हमारा उद्देश्य ही है मानव सेवा करना। आज आपने उद्घाटन किया है क्लिनिक का, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं कस्टमर या अपने मरीजों को? मरीजों को यहाँ पैथोलॉजी की भी सुविधा मिल रही है, और एक छत के नीचे जितनी हो सकती है हम लोग थोड़ी बहुत जो भी हेल्प हो सकता है अपने लेवल पे थोड़े बहुत मेडिसिन भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और प्रॉपर चेकअप है, सब कुछ है इनके। क्लिनिक का नाम बुद्धा क्लिनिक रखने का उद्देश्य? बुद्धा क्लिनिक एक्चुअली बुद्ध इज सर्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं किसी रिलीजन से जुड़ना नहीं चाहता था, इसलिए हमने एक सिंपल बुद्धा क्लिनिक रखा जो सबको मानव समाज को सर्व करने के लिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पराड़कर स्मृति भवन में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। यूपी कॉलेज में मनाया गया कॉलेज का 112वां स्थापना दिवस। काशी विश्वनाथ धाम के अंतिम चरण के कार्य के चलते 3 दिनों तक बाबा का धाम दर्शनार्थियों हेतु रहेगा बंद। और किन्नर समाज ने कचहरी परिसर में सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।